Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. This is my first class of HTML. आज हम सीखने जो जा रहे हैं वो है HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज क्या है, HTML को यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, VS कोड क्या है, VS कोड पर स्ट्रक्चर क्या है, VS कोड को क्यों यूज़ करते हैं, VS कोड काम कैसे करता है और बेसिक टैग्स क्या होते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं, कोड को फाइल कैसे सेव करते हैं, एक्सटेंशन क्या होती है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। HTML क्या होता है? HTML इज द मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। व्हाट इज HTML? अगर आप लोग कॉपी और पेन लाए हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप लिख लेंगे ना तो आपको याद रहेगा। HTML इज द मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। हम इसको क्यों कहते हैं मार्कअप? अगर मैं फॉर एग्जांपल पेपर में मार्किंग करता हूँ ना, तो वो यू पीपल नो दिस थिंग कि जब आप पेपर में मार्किंग करते हैं ना तो हमारी मार्किंग कहलाती है। जो आपका वेब पेज होता है ना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल वेब पेज ओपन करता हूँ एक, जैसे ये जो गूगल लिखा हुआ है ना, ये मार्किंग है आप लोगों की। ये HTML लिखा हुआ है ना, ये मार्किंग। जीमेल लिखा हुआ है ना, ये मार्किंग है आप लोगों की। ठीक है। और ये सर्च बार लिखा हुआ है, ये भी आपकी मार्किंग है। HTML एक्चुअली क्रिएट द मार्क ऑन द वेब पेज। HTML क्रिएट ऑन द मार्क ऑन द वेब पेज। ठीक है। आपको HTML के थ्रू स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। आप लोग HTML के थ्रू पैराग्राफ लिख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, आप फॉर्म बना सकते हैं, आप इमेज बना सकते हैं, लिंक जनरेट कर सकते हैं, और आप सर्च बार बना सकते हैं, आप क्विज ऐप बना सकते हैं, एंड ETC। ठीक है। तो HTML क्या काम करती है? आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। बता दीजिए मैसेज करके कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है। देखिए, अभी हम स्टार्टिंग पर हैं। आपको फॉर्म क्या होता है, इमेजेस क्या होती हैं, आपको सब बताया जाएगा आगे चलकर। ठीक है। अच्छा, रिपीट कर दूं एक बार? ठीक है, रिपीट कर देते हैं दोबारा, हमारे कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम पेपर में मार्किंग करते हैं ना, तो यू पीपल नो दिस थिंग कि जब आप पेपर में मार्किंग करते हो, द सेम वे HTML मार्कअप लैंग्वेज है। जो आपका वेब पेज होता है ना, जैसे ये हमारा गूगल लिखा हुआ है, और ये सर्च बार लिखा हुआ है, और ये जीमेल लिखा हुआ है, ये सब मार्किंग हुई हुई है। ठीक है। मतलब HTML आप जो भी काम करते हो ना, तो मार्किंग के थ्रू करते हो। अब हुआ क्लियर? बता दीजिए। हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको HTML क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये HTML जो मैंने लिखे हैं दो टैग, ये क्या होते हैं? HTML इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैग। HTML टैग का कॉम्बिनेशन होता है। जब भी आप कोई चीज़ लिखोगे ना, तो आप टैग के अंदर लिखोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखा,
तो ये क्या हुआ, हम टैग के अंदर लिख रहे हैं, किसी दो टैग के ऊपर लिख रहे हैं। ये जो हमारा टैग होता है ये ओपनिंग टैग होता है, ठीक है, और ये क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये ज़रा पॉइंट नोट कर लें, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप कॉपी और पेन रखें मैं अपने पास। HTML is a combination of text. Tags are ठीक है, टैग्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन आर द ओपनिंग टैग, ये जो हमने बनाया है, वन आर द ओपनिंग टैग एंड सेकंड आर द क्लोजिंग टैग। जो ओपनिंग टैग होता है ना, वो ओपनिंग एंगल टैग ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, इसको हम ओपनिंग टैग एंगल बोलते हैं, ठीक है, ये रहा ऊपर वाला। फिर बीच में टैक्स होता है और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट होता है, ठीक है, और बीच में वो लिखते हैं जो हमें वेब ब्राउज़र पर रन करवाना होता है। बाकी जब हम इसको क्लोज करते हैं तो बैक स्लैश लगाना ज़रूरी है, अगर आप इसको नहीं लगाएंगे ना तो आपका एरर देगा वो, आप लोग मिस्टेक कर जाएंगे। सर माजरत में आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, व्हाई डोंट वी यूज विजुअल स्टूडियो सर? विजुअल स्टूडियो में ये सारे टेक्स्ट वगैरह तो लिखे होते हैं, हमारी आसानी होगी। देखें वो टैक्स वगैरह सब लिखे हुए होंगे, पर ये समझना आपके लिए ज़रूरी नहीं है ये क्या होते हैं और क्यों काम करते हैं, समझ रहे हैं आप। हम VS कोड पर भी आएंगे, अभी आपको बेसिक बता रहे हैं कि HTML टैग क्यों काम करते हैं, वहाँ पर तो लिखा हुआ होगा, वो तो आपको फ़ायदा होगा इसका। बाकी आपके पास के इन्फॉर्मेशन भी तो नहीं चाहिए कि क्यों काम करते हैं, क्या होता है ओपन टैग, क्लोजिंग टैग क्या होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को, फिर आगे चलें। अब हम अपने VS कोड पर आते हैं, ठीक है। आज के लिए हम टैक्स तक ही रखते हैं क्योंकि न्यू ज्वाइन हुए हैं जो अभी, उनके लिए भी रिवाइज करना पड़ेगा, और अभी हम थोड़ी देर में क्यूरीज लेते हैं लोगों की। ये जो HTML डॉक टाइप HTML है हमने लिखा है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि HTML हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, HTML5 यूज़ कर रहे हैं या 4 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये HTML5 की निशानी है डॉक टाइप HTML, और जो इसके नीचे लिखा हुआ है ये HTML लैंग, इसका मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स में हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, ये हमने लिखा हुआ है इंग्लिश, ठीक है। ये लिखा हुआ होता है ऑलरेडी, जब हम जनरल स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं ना तो ये हमारे पास लिखा हुआ होता है। हेड में क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना हमारी, जैसे हम किसी फ़ॉन्ट वेबसाइट से फ़ॉन्ट का लिंक डालना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए ताकि हमारा फ़ॉन्ट्स आए उस वेबसाइट से, तो हम वो हेड में डालेंगे, मतलब वो काम नहीं करेंगे जो हम वेब पर शो करा रहे हैं, वो हेड में नहीं होगा, वो होगा हमारा काम बॉडी में, ठीक है। और बॉडी में जितने भी टैग्स हैं ये हमने आज कवर करे हैं। अच्छा, जब आप टैग्स को ओपन करोगे ना तो उसको क्लोज करना भी लाजमी होगा, ठीक है। जिस तरीके से ओपन हुआ है ना ये, इस तरीके से क्लोज भी होगा, बस बैक स्लैश आ जाएगा। और बाकी ये हमने सारी टैग्स कवर किए हैं। अच्छा, इसको कमेंट्स कैसे करते हैं, ये जो मैंने करा हुआ है ना कमेंट्स, कमेंट्स क्या होती हैं ज़रा हम ये पढ़ लेते हैं। कमेंट्स क्या होती हैं, कमेंट्स ये होती हैं कि अगर आप वेब ब्राउज़र पर शो नहीं करना चाह रहे हो, अपनी हेल्प के लिए आप कोड पर लिखना चाह रहे हो कि ये हम कमेंट्स का काम कर रहे हैं, या फिर हम वेबसाइट बनाते हैं, जैसे हम लिंक का काम करते हैं, इमेज का काम करते हैं, तो हम अगर एक साथ लिखेंगे ना सारा लिंक इमेज, फिर हम वापस जाएंगे देखेंगे लिंक कहाँ पड़ता है, तो हमें ऐसे ढूंढने में मसला होगा। अगर हमने एक हेडिंग देकर कमेंट्स करा हुआ होगा ना इसको, तो ये हमारे लिए आसानी होगी ढूंढना इसको। कमेंट्स अच्छा जो है वो हमारे वेब ब्राउज़र पर शो नहीं होगा कमेंट्स, ठीक है। इसका जो शॉर्ट की होती है ना कमेंट्स की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होती है, पूरे पैराग्राफ को कमेंट्स करने की।
सिंगल लाइन भी कमेंट हो जाएगा और पैराग्राफ भी कमेंट्स हो जाएगा। कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क होता है, हमें जिस लाइन को भी कमेंट करना है ना, हमने ये पूरा पैराग्राफ अभी कमेंट करा हुआ है, तो हमने क्वेश्चन मार्क से कमेंट किया था। अगर आप सिंपली ये स्ट्रक्चर लिख देंगे ना तो इससे भी कमेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर हमें अनकमेंट भी करना हो ना तो हम यही यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इससे हम कमेंट्स भी अनकमेंट्स भी कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। सिंगल लाइन्स भी कमेंट्स कर सकते हैं और मल्टीपल लाइन्स भी कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने कोड को कमेंट्स किया है ना, ये शो नहीं होगा हमारे ब्राउज़र पर, देखते हैं अभी, क्योंकि इसको वही पढ़ पाएगा जिसको हमने, जो लोग कमेंट करते हैं सिर्फ वही पढ़ पाएंगे इसको, बाकी वेबसाइट इसको नहीं पढ़ पाएगी। बाकी हेडिंग के हमने टैग्स कवर किए हैं आज। हेडिंग से 6 टैग्स होते हैं। जैसे हम हेडिंग लिखते हैं ना, मैं इसको पूरा अनकमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, जो पहला H1 होता है ना वो सबसे लार्ज हेडिंग होती है। जो सबसे पहली हेडिंग होती है वो लार्ज हेडिंग होती है। H2 होती है वो उससे छोटी हेडिंग होती है। H3 H2 से छोटी होती है। H4 H3 से छोटी होती है। और H5 H4 से छोटी होती है। और H6 जो होती है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। आप लोग कह रहे होंगे सर ये H1 H2 ये तो फिक्स हेडिंग है, अगर हमें खुद से ही कम ज़्यादा करना हो तो उसके लिए भी यूज़ होता है, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जैसे कि हमने स्किल विद या हाइट छोटी करनी हो तो ये CSS का काम है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स वगैरह हम CSS में पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अभी इसकी नीड नहीं है। अभी HTML में जो हम सिखा रहे हैं वो सीखना है। और उसके बाद हमने टैग पढ़ा है पैराग्राफ टैग्स, मतलब हेडिंग के नीचे जो आप पैराग्राफ लिखते हो, जैसे इमेज के नीचे पैराग्राफ लिखते हो, कुछ भी उसकी इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हो इमेज के नीचे, तो हम पैराग्राफ टैग के थ्रू लिखेंगे। देखिए, जो हमारा पैराग्राफ है इसके थ्रू हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी इसकी। ये डमी पैराग्राफ लिखा है लॉरम इप्सम, ठीक है। और जो हमने उसके बाद हमने एक नया टैग पढ़े हैं, 2 टैग पढ़े हैं नए। एक तो हमने बोल्ड पढ़ा है, बल्कि एक बोल्ड पढ़ा है, एक इटैलिक पढ़ा है। ठीक है, बोल्ड और इटैलिक टैग क्या होते हैं? बोल्ड जो, सबसे पहले इटैलिक टैग पढ़ते हैं। इटैलिक टैग क्या होते हैं? इटैलिक टैग वो होता है जैसे हम किसी भी हेडिंग या पैराग्राफ को इटैलिक करना चाहें, मतलब उसकी इटैलिक कर दें, टेढ़ा कर दें उसको, तो वो होता है इटैलिक टैग हमारा। देखें, वेब ब्राउज़र पर आए, इसको रिफ्रेश करा, देखें हमारा ये जो है इटैलिक हो गया। जो हमने लव पर इटैलिक करा था ना वो इटैलिक हो गया। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैं फाइल को सेव नहीं कर रहा। सेव करने के लिए आपको कंट्रोल S करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी ऑटो सेव ओपन करा हुआ है, जिससे आप आसानी से, आपको बार बार कंट्रोल S करना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली वेब ब्राउज़र ऑन करेंगे, जहाँ से आप लोग वेब ब्राउज़र ऑन करेंगे जहाँ आप लोगों ने अपनी वेब का पेज सेव करा है, मतलब जिस लोकेशन पर सेव करा है ना, उसी लोकेशन में आपको मिल जाएगा आपको वेब ब्राउज़र VS कोड का, जो आपने फाइल जनरेट करी है। आप सिंपली उसको ओपन करके रिफ्रेश करेंगे तो आपका टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। आपको बार बार कंट्रोल S दबाने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप ऑटो सेव ओपन कर लेते हैं। और हमने ये जो जनरल स्ट्रक्चर जनरेट करा था ना, ये किससे करा था? ये ऊपर वाला, एक मिनट, ये जो हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, ये किससे जनरेट करा था? ये हमने जनरेट करा था, कहाँ है? ये मैंने लिखा भी है,
Shift+1 दबाना है आपको, ये रहा Shift+1। अगर आप Shift+1 की दबाते हैं ना तो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाएगा, डॉक टाइप, HTML हेड। जो VS कोड का फ़ायदा होता है ना, वो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको ये स्ट्रक्चर पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। बाकी अगर आप नोटपैड यूज़ करते हैं तो उसमें आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। वैसे मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग VS कोड पर काम करिए। VS कोड क्योंकि टॉप है दुनिया में, टॉप नंबर 1 में आता है। उसके बाद हमने दो तरह इटैलिक बोल्ड पढ़े हैं और उसके बाद हमने सब और सुपर स्क्रिप्ट पढ़ी है। सब और सुपर स्क्रिप्ट के टैग पढ़े हैं। अच्छा, ये क्या काम करते हैं? ये काम ये करते हैं जो सब टैग होता है ना, सुपर टैग जो होता है, सुपर टैग के जो बीच में आप लिखोगे ना, जैसे हमने ये सुपर टैग ओपन करा और ये क्लोज करा, इसके बीच में आप जो भी लिखोगे ना वो बॉटम में चले जाएगा। जैसे हमने 1 लिखा है ना, इसके 2+3 बॉटम में चले जाएगा, बल्कि ऊपर चले जाएगा, सुपर है ना। देखिए 1 के ऊपर हमने 2+3 लिखा था, ये सुपर टैग से ऊपर चला गया है। हमने इस पर सुपर टैग अप्लाई करा है। ये इसलिए यूज़ होता है मैथ वगैरह के लिए, 2+3 हमने करना हो तो ऊपर लिखना होता है। और जो सब टैग काम करता है उसका उलट होता है, वो बॉटम पर चले जाता है। जो हमने H2 लिखा है, इसका 2 हमें बॉटम में चाहिए होता है हमेशा, फार्मूलास लिखने के लिए। जितने भी वो होते हैं ना उसकी पावर्स वगैरह, उसके हमें नीचे लिखना पड़ती है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सब टैग। ठीक है, सब टैग यूज़ करते हैं इसके लिए। बाकी आज क्लास का एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, और जिसकी क्यूरीज हैं वो काइंडली पूछ लीजिए, जिसको जो समझ में नहीं आया चैट पर पूछिए, मैं आपका चैट देख रहा हूँ। देखिए फेयरलेस फाइटर नसरीन, आप विजुअल स्टूडियो का कोई वर्जन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप विजुअल स्टूडियो लिखेंगे ब्राउज़र पर जाकर, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं बता देता हूँ किस तरीके से। देखिए VS कोड डाउनलोड, सिंपली आपको VS कोड डाउनलोड करना, उस पर क्लिक कर देना है। देखिए जो विंडोज़ यूज़ करते हैं वो विंडोज़ का डाउनलोड करेंगे, विंडो 10 और 11। अगर आपके पास विंडो 10 और 11 है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो 7 में शायद अब ये नहीं हो सकता डाउनलोड, पहले होता था पर बहुत हैंग चलता था, अब नहीं होता। और तकरीबन 5% ही होंगे जो लिनक्स और मैक्स यूज़ करते होंगे विंडोज़। ठीक है, अब और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। बाकी अगर आप लोग बना सकते हैं तो आप लोग CV बनाइए और कल क्लास से पहले पहले सबमिट करा दीजिए। इन्हीं टेक्स्ट से बनेगी CV। भले आप सेंटर ना कीजिए, आप लोग ऐसी बना लीजिए, सिंपल ही सादी सी CV बनाइएगा आप लोग। सबमिट कराने के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा CV का, आप लोग उस पर सबमिट करा लिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।